न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद का काव्यात्मक रूप है। श्री कृष्ण का संवाद लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गीता के उपदेशों पे चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने थी, तब अपने भाइयों को सामने देख अर्जुन विचलित हो जाता है। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। आज के वर्तमान समय में अनेक कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान पर आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति में अग्रसर होंगे। आज हम जानते हैं कि गीता के 6 लाइफ मैनेजमेंट सूत्र जिन्हें आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी गलतियां करने की आशंका घट जाएगी। शांति किसे प्राप्त होती है? भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 के 71वें श्लोक में कहते हैं, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित होकर और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे शांति मिलती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन में इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ साथ आप परिणाम के साथ भी चिपके रहते हैं। हमारी पसंद के परिणाम की इच्छा हमको कमजोर कर देती है। आपके मन का परिणाम ना मिले तो मनुष्य के मन में और ज्यादा अशांत भाव उत्पन्न होता है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 3 के 5वें श्लोक में कहते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके अनुसार परिणाम भी देती है। बुरे परिणाम के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहने भी एक तरह का कर्म ही होता है, जिसका परिणाम हमें आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन हैं। वो हमें अपने अनुसार कर्म करवाने की शक्ति पैदा करते हैं और उसका परिणाम भी हमको देते हैं। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 3 के 8वें श्लोक में कहते हैं कि तू शास्त्र में बताए गए अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्य को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना है, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वो लोग हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का भी पालन पोषण संभव नहीं। जिस मनुष्य का जो कर्तव्य तय है उसे वो पूरा करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है वैसे ही सामान्य पुरुष भी आचरण करने लगते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करता है, सामान्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य मनुष्य भी उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने संस्थान में उच्च अधिकारी का पद पा लिया है और पूरी मेहनत और निष्ठा से काम कर रहा है, तो वहां के कर्मचारी भी उसी तरीके से काम करने लगेंगे। लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम को टालने में लगा रहेगा तो उसके कर्मचारी भी काम को टालने में लगे रहेंगे। कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें। दोस्तों,
भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 3 के 26वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि अपने कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे और स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुए और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करते हुए उनसे भी वही करवाए। ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। यहाँ पर हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में अक्सर संस्थानों में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपनी साथी को उसके काम से टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और उस संस्थान में सबसे ज्यादा उज्जवल भविष्य भी उसी का। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस प्रकार मेरी इच्छा करता है और मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे बताए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस प्रकार मेरी इच्छा करता है और मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे बताए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरे के प्रति करता है, दूसरे भी उस प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी वह इच्छा प्रभु कभी न कभी पूरी कर देते हैं। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया, इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उसे पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।